बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी टींडे की। भरे हुए टींडे आप इसको कह लें या मसालादार टींडे कह लें, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टींडे जो होते हैं वो नरम आपको किस तरीके से अंदर से मिलेंगे, मतलब पके हुए नहीं होंगे, बड़े बीज नहीं होंगे। ये जो ऊपर से हल्के हल्के से जो आपको रुएं के जैसे छोटे छोटे से बाल नज़र आ रहे हैं, ये इसकी निशानी है। और ये हरे भरे होंगे और यही इसकी निशानी है जिसकी वजह से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये टींडे अंदर से पके हुए नहीं हो। वैसे तो इंडिया हो पाकिस्तान हो, जहाँ पर भी आपको टींडे इसी कलर के मिलेंगे, इसी शेप के मिलेंगे और सिर्फ अंदर से पके हुए मिलते हैं या अंदर से नरम मिलते हैं, वो आपने ज़रूर देख लेना है। चले जी, यहाँ पर मैंने इसको छील लिया है अच्छी तरीके से छुरी के साथ, और इस तरीके से ऊपर से मैं इसको कट लगाऊंगी, इस तरीके से नीचे तक जाऊंगी। दोबारा से मैं बता दूं, ऊपर से मैंने कट लगाया है, टींडे के ऊपर से पकड़ के मैंने कट लगाया है और छुरी की मदद से मैं नीचे तक इसको कट लगाती जाऊंगी। सारी साइडों से इसी तरीके से कट लगाते हैं जैसे कि हम खरबूजे को लगाते हैं, सेम वैसा इसको कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद सारे के सारे टींडे मैंने इसी तरीके से छील लेने हैं, बना लेने हैं। ये देखिए सारे टींडे मैं बना चुकी हूँ। अब हम इनको कुक करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कुक कैसे करना है। बस आपने वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी है, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि फिर जो भी मसाला हो या कोई भी एक तरीका हो वो आपसे मिस हो जाता है, तो वो फिर वीडियो सही नहीं बनती। अच्छा जी, आपकी फिर रेसिपी सही नहीं बनेगी। सॉरी, वीडियो के बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया ऑयल, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल ले लिया। उसके अंदर मैंने टींडे ऐड किए हैं और टींडे ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने नमक इसके ऊपर छिड़का है, ताकि टींडे जो हैं वो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर जो नीचे चिपक जाते हैं वो बिल्कुल ना चिपकें। इसलिए अब इसको मैंने भून लेना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इसको मैंने इतना भूनना है कि ये सारे के सारे जो टींडे हैं, ये ऊपर से जो ग्रीन ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर ख़त्म होके इसका जो ब्राउन कलर है, जो टींडे जब ब्राउन होते हैं तो वो कलर आ जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने फ्राई करना है, बिल्कुल भी इसके लिए कोई झंझट, कोई मेहनत की बात नहीं है। ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगता, बल्कि इस तरीके से आप जल्दी कुक कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी जो है वो 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाए, तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि इस तरीके से आपकी रेसिपी जल्दी कुक हो जाएगी। क्योंकि आधे टींडे तो हमने इसी में ही इसको गला लेने हैं फ्राई करके। ये देखें सारा का सारा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गोल्डन ब्राउन जैसे ही होगा तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए और इसको भून लेना है। इसके बाद मैंने इन सारे के सारे टींडों को निकालना शुरू करना है अपनी प्लेट में। ये देखें सारे टींडे मैंने निकालना शुरू कर दिए हैं। ऑयल रिमूव करते जाएंगे और टींडे साथ से हमने निकाल लेने हैं। सारे टींडे इसी तरीके से मैंने प्लेट में निकाल लेने हैं। प्लेट में निकालने के बाद मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है। बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, नहीं तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें यहाँ पर मैंने बड़े बड़े टमाटर लिए हैं, 3 साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। उसके साथ ही मैंने लहसुन डाल दिया। प्याज पहले नहीं डाला, अदरक लहसुन नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। इसीलिए कह रही हूँ कि ये तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब हमने इसको बना लिया है। इसके अंदर ऐड कर दिए हैं टमाटर और लहसुन। इसके साथ मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में मैंने नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है, बारीक पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसको हमने भून लेना है थोड़ा सा, 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है। उसके बाद इसको हमने दम देना है। सारे पहले टमाटर हमने एक साइड पर उल्टा दिए हैं, उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। चेंज करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इनका छिलका जो है वो इजीली रिमूव हो जाए, क्योंकि जब हम कुक करते हैं कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ या कुछ भी, तो छिलका जो है वो रिमूव नहीं होता। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए दम दे देना। 5 मिनट के बाद ये देखें मैं चम्मच की मदद से इसका मैं ऊपर से सारा छिलका मैं रिमूव करती जा रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से करना है, चिमटे की मदद से ऊपर से सारा छिलका आपने रिमूव कर लेना है। जब ये सारा छिलका रिमूव हो जाएगा, ये देखें सारा का सारा बहुत आसानी से रिमूव होगा, बिल्कुल भी इसके लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं है। छुरियाँ कांटे चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। सिर्फ आप एक जस्ट चिमटा पकड़ें, चिमटे की मदद से आप सारा का सारा छिलका रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। आप बड़े साइज़ का नहीं है तो आप छोटे 2 प्याज ले सकते हैं।
इनको मैंने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद इसको मैंने इसके अंदर भून लेना है। इससे प्याज जो है वो हल्का सा खड़ा खड़ा नज़र आएगा, टमाटर जो है वो गला हुआ नज़र आएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा एक टेस्ट आएगा। अब हमने इसको भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हमने इसको मसालों के अंदर ऐसे ही भूनना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना, और इसको हमने दम दे देना है। इतनी इजी और सिंपल सी ये रेसिपी है। ये अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जी की रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। आप इसको नान हो, रोटी हो, दोपहर में खाएं, रात में खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको भी कुक होते हुए। अब तकरीबन ये काफ़ी हद तक टमाटर भी गल चुके हैं, जो लहसुन है वो भी गल चुका है। अब हैंड मैशर की मदद से इसको मैंने मैश कर लेना है। अच्छी तरीके से इसको मैंने मैश करना है ताकि ये सारा का सारा जो है वो यकजा हो जाए और एक पेस्ट सा बन जाए, जैसे कि हमारे मसाले की ग्रेवी होती है इस तरीके का बन जाए। अब हमने इसके अंदर टिंडे डाल देने हैं। टिंडे जो हैं वो पहले ही हमारे हाफ़ कुक हुए टिंडे हैं, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हमने हल्का सा भून लेना है, अच्छी तरीके से हमने भूनना है ताकि टिंडे का जो खुशबू, अपना जो फ्लेवर है वो भी इसके अंदर आ जाए। और आपने शुरू में भी देखा होगा कि घी हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। जिस घी के अंदर मैंने टिंडे फ्राई किए थे उसी घी के अंदर मैंने बाकी सारा मसाला भी तैयार किया। 2 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डालना है पानी, तकरीबन आधा कप आप डाल लें, क्योंकि टिंडे जो थे वो पहले ही गल चुके हैं। अब मज़ीद उनके अंदर जो थोड़ा सा कच्चापन रह गया उसको भी गलाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देना है, और इससे ग्रेवी भी ज़रा थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, इसी तरीके से ये पकती रहेगी। और 5 मिनट के बाद हमने सिर्फ इसको अपनी प्लेट में निकाल लेना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ये देखें घी सारा ऊपर आ चुका है। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा रहने देंगे, तो फिर ग्रेवी वो ज़्यादा बन जाएगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़े की टिंडे की ये रेसिपी है। आप इसको चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, सब्जियां वैसे आप ये बना के खाएं। जितनी भी आप बना के सब्जियां खाएंगे गर्मी के मौसम में उतनी ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। बड़ों को दें, बच्चों को दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।